जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी, लव यू गुरु जी महाराज जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, अनंतम अनंतम शुक्राना करते हैं और आपसे अरदास करते हैं कि हे गुरु जी महाराज जी, आप परमपिता परमेश्वर हैं, शिव अवतारी हैं, आप सब कुछ जानते हैं, आप ही करता हैं, जो करेंगे अच्छा करेंगे सभी संगत के लिए। संगत जी गुरु जी महाराज जी का दर्शन कर लीजिए, दर्शन करके निहाल हो जाइए और अपनी अपनी हाजिरी लगा लीजिए। बोलिए जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी महाराज जी की कृपा से जीवन में नई शुरुआत होती है। कैसे गुरु जी ब्लेस करते हैं। अजीत तिवारी अंकल हैं, गुरु जी महाराज जी 2008 में ब्लेस करते हैं। आइए सुनते हैं गुरु जी क्या क्या कैसे कैसे कब कब देते हैं। संगत जी गुरु जी का मेरे जीवन में आगमन मेरे एक सहकर्मी दोस्त हितेश के माध्यम से हुआ था और संगत जी उसने मुझे गुरु जी के बारे में और गुरु जी की शरण में आने के बाद हुए उसके अनुभवों के बारे में कई बार बताया था, किंतु किन्हीं कारणों से मैं गुरु जी के पास नहीं जा पाया। संगत जी उसकी एक वजह यह भी थी कि यद्यपि मैं धार्मिक स्वभाव का और भगवान पर विश्वास रखने वाला व्यक्ति था, किंतु मुझे संतों, बाबाओं और गुरुओं पर थोड़ा सा भी विश्वास नहीं था और विश्वास था तो केवल ईश्वर की ईश्वर हैं, लेकिन बाबा गुरुओं पे कोई विश्वास नहीं था। संगत जी इसके अलावा मैं थोड़ा बहुत व्यस्त भी अपने जीवन में रहता था और गुरु जी के पास जाने में टाल मटोल कर रहा था। मुझे लगा गुरु जी के पास जाने से कुछ नहीं होता है, जो होता है वह ईश्वर के दरबार में होता है। मुझे मंदिर जाना चाहिए, ऐसा मेरे दिमाग में चल रहा था और ऐसा मैं कर भी रहा था। उस समय संतों और बाबाओं का माहौल संगत जी बहुत ज़्यादा खराब था, इसलिए ऐसे वहम दिमाग में बार बार पैदा हो रहा था। और संगत जी एक शाम की बात है, एक शाम जब मैं कैलाश मानसरोवर यात्रा पर एक वित्त चित्र देख रहा था और मैंने ओम नमः शिवाय का नाम जाप शुरू किया। संगत जी अगले ही दिन हितेश ने मुझसे दोबारा गुरु जी के बड़े मंदिर चलने के लिए पूछा और यही वह पूर्व निर्दिष्ट दिन बना जिस दिन मुझे गुरु जी के दर्शन होने नियत थे। संगत जी मेरा छोटे मंदिर जो कि एम्पायर स्टेट में है जाना संभव हो पाया था और संगत जी एक बार वहां पहुंचते ही मैंने अपार शांति का अनुभव भी किया था और संगत जी गुरु जी के दर्शन से मेरे आंतरिक विश्वास को और बढ़ावा मिला और मुझे अपार खुशी का अनुभव भी हुआ, क्योंकि मैंने वह शांति अनुभव की जिसके लिए हम आजीवन भटकते रहते थे। संगत जी गुरु जी महाराज जी के दर से हम जुड़ गए। संगत जी गुरु जी महाराज जी के दर्शन आज भी मेरे जीवन की नई शुरुआत में दृष्टिगोचर है और अब भी जब मुझे वक्त मिलता मैं उनके दर्शन के लिए बड़े मंदिर जाना आरंभ कर दिया। संगत जी गुरु जी महाराज जी के बड़े मंदिर जल्दी से जल्दी पहुंचने की तीव्र इच्छा बनी रहती थी और गुरु जी के मंदिर का वातावरण असाधारण है। और एक बात जो मुझे हमेशा सराहनीय लगती है कि सारी संगत आपको वही प्रेम और स्नेह देती है जो केवल परिवार जन देते हैं। संगत जी संगत अपने अद्भुत सत्संग सबके साथ बांटती है। कई बार मुझे आश्चर्य होता है कि गुरु जी की विशाल संगत में हर एक के पास कुछ न कुछ विशिष्ट बताने के लिए जरूर है। चर्चा के लिए सदैव कोई चमत्कार, कोई कृपा जो उन्हें न पाई। संगत जी 6 महीने के अंतराल के बाद मेरा तबादला दिल्लीगढ़ से चंडीगढ़ हो गया और मेरा मंदिर जाना
रुक सा गया। संगत जी, मैं अब संगत में भी अपनी उपस्थिति नहीं दे पाता था। संगत जी, गुरुजी दिल्ली में थे और मैं चंडीगढ़ में था, लेकिन मैं उनकी निकटता, छत्रछाया और संरक्षण सदैव महसूस करता रहता था। संगत जी, आज जब मैं यह अनुभव लिख रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको, मुझे गुरुजी के मंदिर गए हुए 2 वर्ष से ज़्यादा वक्त हो गया है, लेकिन मैंने गुरुजी को सदैव अपने साथ महसूस किया कि गुरुजी अपनी संगत के अंग संग रहते हैं। संगत जी, गुरुजी ने इस बात को चरितार्थ भी किया कि एक दिन में मैं और मेरी मंगेतर प्रीति फ़ोन पर बातें कर रहे थे और मुझे गुरुजी की सुगंध आने लगी। प्रीति ज्योति उस वक्त तक गुरुजी के बारे में नहीं जानती थी और मुझे बताया गया कि उसे भी एक सुगंध आ रही है, जबकि उसको आसपास कोई चीज़ भी नहीं दिख रही थी। संगत जी, वह सुगंध 15 मिनट से ज़्यादा समय तक निरंतर आती रही। मैंने इस मौके का लाभ उठाकर उसे गुरुजी के बारे में बताया। वह आश्चर्यचकित हो गई थी कि कैसे गुरुजी ने एक ही वक्त पर अपनी मौजूदगी का आभास फ़ोन के माध्यम से, लाइव के माध्यम से दोनों लोगों को करवा दिया। बाकी हकीकत में संगत जी, हम दोनों हजारों मील दूर भी थे। सब गुरुजी के कृपा से हो रहा था और हमें पता भी नहीं चल पा रहा था कि सब काम कैसे हम बनता जा रहा है। गुरुजी से यही प्रार्थना है कि वह हम सबको हमेशा अपनी शरण में रखें। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी महाराज जी की संगत हैं अनीता वर्मा, जो गुरुजी महाराज जी जुलाई 2007 अनीता वर्मा आंटी जी को ब्लेस करते हैं। आइए सुनते हैं गुरुजी की ब्लेसिंग। संगत जी, हमें से अधिकतर आध्यात्मिक मार्ग पर चलने की इच्छा रखते हैं। हम अपनी कल्पना से या इधर उधर से पढ़ सुनकर एक आध्यात्मिकता के बारे में गलत विचार बना लेते हैं। हमारे विचारों में आध्यात्मिकता का मतलब हिमालय की गुफा में रहना या फिर देश की लंबाई और चौड़ाई मापना है। संगत जी, हम इससे अनजान रहते हैं कि आध्यात्मिक ज्ञान तो केवल गुरु के कमल चरणों में सिर झुकाकर ही पाया जा सकता है। संगत जी, वही हमें इस संसार की मोह माया के जाल से निकालकर सही मार्ग पर आगे भी बढ़ा देते हैं। संगत जी, गुरु महाराज जी बहुत दयालु हैं। संगत जी, गुरु जी का अर्थ ही अंधकार का नाशक है, अर्थात गुरु जी अपनी संगत को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। संगत जी, हम तो अंधेरे में भटक रहे हैं, केवल गुरु में इतनी शक्ति है कि वे हमें वहाँ से निकाल सकते हैं जहाँ हम भटकते रहते हैं। संगत जी, गुरु साक्षात भगवान शिव के अवतार हैं और उनकी मौजूदगी ही सफलता के सारे रास्ते खोल देता है। सारे रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए काफ़ी है। संगत जी, उनकी मदद से ही तो हम अपनी आत्मा को प्रकाशित कर सकते हैं। जीवन में उनकी मदद से ही भक्ति का ज्ञान मुमकिन है। संगत जी, हमारे पवित्र पुराण गुरु शिष्य के उदाहरणों से भरे हुए हैं। हमारे वह सारे महापुरुष जिन्हें साक्षात भगवान माना है, उन सब ने मनुष्य रूप में इस धरती पर जन्म लेकर गुरु से ज्ञान प्राप्त किया था। संगत जी, कृष्ण जी संपीदन के चरणों में बैठे तो राम जी ने वशिष्ठ से उपदेश प्राप्त किया। यूसी ने जॉन गॉर्डन
नदी के किनारे प्राप्त किया, और देवताओं के गुरु बृहस्पति को कौन नहीं जानता, उन्हें तो सब जानते हैं। और संगत जी, हमारा सौभाग्य है कि हम गुरु जी की शरण में हैं। संगत जी, हमारा सौभाग्य है कि हमारी गुरु की खोज में हमें गुरु जी का आशीर्वाद मिला है। वह ईश्वरत्व के मनुष्य रूप में प्रतिबिंब हैं। अंतर्मयी, स्वर्गव्यापी और परम शक्तिशाली हैं गुरु जी। संगत जी, करुणा के तो इतने दयालु हैं कि करुणा के लिए बहुत करुणा का बौछार करते हैं। संगत जी, इतना बौछार करते हैं कि दिल खुशियों से झूम जाता है। और संगत जी, 1991 की बात है, यह एक सच्ची घटना पे आधारित है। संगत जी, 1991 में मेरे घुटनों में अचानक दर्द शुरू हो गया था। पीड़ा इतनी ज़्यादा हो गई थी कि दर्दनाशक दवाइयाँ लेने के बाद भी मैं रात भर सो नहीं पाती थी। संगत जी, मैंने एलोपैथी, होम्योपैथी और घरेलू चिकित्सा सब प्रयोग कर लिए, पर दर्द बना रहा। जब मैंने गुरुजी को इसके बारे में बताया तो उन्होंने रसोई से एक चप्पल मांगकर मेरे घुटनों पर रखकर एक मंत्र जाप किया। उसी समय दर्द समाप्त हो गया और उसके बाद फिर कभी लौटकर संगत जी नहीं आया। अब मैं जब भी अपनी घर की तीसरी मंजिल तक सीढ़ियाँ चढ़ती हूँ और प्रतिदिन 2 घंटे घूमने भी जाती हूँ। जय गुरु जी। संगत जी, कोलकाता की बात है। कोलकाता में मुझे टाइफाइड होने के बाद हल्का बुखार रहने लगा। उस 1.5 महीने में मेरी सारी जांच करा ली और कई तरह की दवाइयाँ भी ली, पर कोई असर नहीं हुआ। मेरा ये वर्णन सुनकर गुरुजी ने जैसे ही पात्र के पत्ते में मेरे ऊपर रखे बुखार गायब हो गया था। और संगत जी, अपने दिल्ली तबादला होने की खबर पाकर मैं ब्यूटी पार्लर खोलना चाह रही थी, क्योंकि मैंने इसकी और बाल संवारने की शिक्षा ली थी और पहले एक ऐसी जगह पर काम कर चुकी थी, पर गुरुजी ने इजाज़त नहीं दी। उन्होंने कहा कि इससे मुझे दमा हो जाएगा। संगत जी, गुरुजी कुछ समय बाद मुझे वास्तव में ही दमा हो गया। संगत जी, एक दिन मेरी हालत इतनी गंभीर हो गई कि मैं अपने जीवन के लिए संघर्ष करने लगी। मुझे सांस लेने में बहुत मुश्किल हो रही थी और मुझे लगने लगा कि ये मेरी मौजूदगी का और मेरी ज़िंदगी का अंत है। संगत जी, मुझे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। पूरे रास्ते में गुरुजी की तस्वीर को मैंने अपने दिल से लगाकर उनसे अपनी नई रक्षा के लिए प्रार्थना कर रही थी कि गुरुजी हमें ब्लेस करिए, हमारे परिवार को ब्लेस कीजिए। और संगत जी, मुझे तुरंत ऑक्सीजन और कुछ इंजेक्शन दिए गए। बाद में डॉक्टर ने बताया कि 2 मिनट की देरी भी मेरे लिए जानलेवा हो सकती थी। संगत जी, बाद में जब मैं गुरुजी के पास गई तो मेरे बोलने से पहले ही उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझे दलदल से निकाला है। संगत जी, यह सच्ची बात थी। गुरुजी महाराज जी हमें दलदल से ही निकाले थे। और बाद में जब मैं उन्हें इन्हेलर और तीव्र दवाइयाँ से मुक्त करने की बार बार बात करी तो उन्होंने डांट कर कहा कि
उन्हें याद न दिलाया जाए। उन्हें मेरी समस्या के बारे में पता है, क्योंकि वह तो त्रिकालदर्शी हैं। संगत जी, 1 महीना बीत जाने पर मुझे अचानक आभास हुआ कि मुझे दमा नहीं था। इसका मतलब यह था कि मुझे इनहेलर की ज़रूरत नहीं थी। सफ़र करते समय सुरक्षा के लिए मैं अब भी इनहेलर खरीद कर ले जाती हूँ और घर वापस आने पर उसी नई अवस्था में उसे दुकान पर वापस कर देती हूँ। दमा अब पूरी तरह से संगत जी खत्म हो चुका है। संगत जी, एक बार संगत में गुरुजी ने एक भक्त के सिर पर अपने हाथ रख दिए तो वहां से गुलाब के फूल झड़ने लगे। संगत जी, गुरुजी ने वहीं एक महिला के सिर पर किया तो वहां भी यही हुआ। उस महिला ने अपने दुपट्टे में वह गुलाब इकट्ठा कर लिए। वह बहुत ही सुंदर चमत्कार गुरुजी का था, जैसे लग रहा हो कि गुरुजी अब ब्लेस कर दिए हैं। संगत जी, मेरे जन्म दिवस पर गुरुजी ने पूरी संगत के सामने मुझे अपने दोनों हाथ आगे करने को कहा। अचानक मेरे हाथों में ऊपर से एक साड़ी आकर गिर गई। गुरुजी ने कहा कि उसे मैं साफ जगह रखूं और कभी न पहनूं। उस साड़ी में से आज 10 साल बाद भी संगत जी, गुरुजी की वह अनुपम खुशबू आती है। संगत जी, गुरुजी ने कुछ साल पहले कहा था कि मेरी बेटी का विवाह एक सज्जन व्यक्ति से होगा। मेरे बिना किसी कोशिश के मेरी बेटी का विवाह ऐसे ही घर में हुआ और गुरुजी की कृपा से वह आज 2 बच्चों की संगत जी माँ है। संगत जी, गुरुजी प्रसाद बांट कर सबको आशीर्वाद देते हैं। मैंने कई बार उनको स्वयं अपने खाली हाथों से किसी बर्तन में से नहीं, शुद्ध घी का प्रसाद प्रकट कर बांटते हुए देखा है। संगत जी, एक बार की बात है, एक बार इसी तरह उन्होंने एक भक्त को कढ़ा प्रसाद दिया था और संगत जी, कई बार उन्होंने इसी तरह खाली हाथों में से अपनी खुशबू से भरे लड्डू निकालकर भक्तों में बांटे हैं। संगत जी, सबको मेरा परामर्श यही है कि बहुत सारे कम गहरे कुएं मत खोदिए। इनका जल या तो खारा होगा या जल्दी सूख जाएंगे। ये गहरा कुआं खोदिए जिसका जल आप जीवन भर प्राप्त कर सकें, क्योंकि संगत जी, भक्ति ज्ञान एक गुरु से प्राप्त करने की कोशिश कीजिए। उस ज्ञान के अर्थ को समझिए, कुछ समय तक उनके चरणों में रहिए। यहाँ वहाँ घूमकर उत्सुकतावश कई लोगों के बीच बैठकर आप थोड़े ही समय में अपना विश्वास खो सकते हैं। संगत जी, केवल एक गुरु के वचनों का पालन कीजिए। औरों के पास जाने से आप हैरान हो सकते हैं, आप असमंजस में पड़ सकते हैं। एक कहावत है कि एक डॉक्टर से आपको निर्धारित दवाइयाँ मिलती हैं, 2 से सुझाव और 3 से दाह संस्कार की विधि तक पहुंच जाता है। संगत जी, एक गुरु आपको हनुमान जप करने को कहेंगे, दूसरे कहेंगे कि राम नाम जपो, और यदि तीसरे के पास गए तो हर रोज पूजा करने की सलाह देंगे। आप इन्हीं बातों में उलझकर रह जाएंगे। एक गुरु के
चरणों में बैठकर उनकी आज्ञा का पालन कीजिए। सबको सुनिए पर पालन एक का ही कीजिए। संगत जी, सबको सम्मान दीजिए पर विश्वास एक पर ही करना कठिन है। संगत जी, उनमें ज्ञान एकत्रित कीजिए और उनके वचनों का पालन कीजिए। इस प्रकार आप जल्द ही गुरु जी महाराज जी के मुश्किल मार्ग पर आगे बढ़ सकेंगे। जो भी समस्या आएगी आप उस समस्या से आगे बढ़ते चले जाएंगे। गुरु जी महाराज जी के ब्लेस करने के तरीके अलग अलग हैं, इसलिए संगत जी आप अपनी बारी का इंतज़ार करें। संगत जी, हमारी ज़िंदगी गुरु जी के हाथों में है। हमारी ज़िंदगी गुरु जी के हाथों में है, वही हमारे जीवन को संगत जी चला रहे हैं। अनीसा अग्रवाल आंटी हैं गुरु जी महाराज जी। अनीसा अग्रवाल आंटी को 2008 में ब्लेस करते हैं। गुरु जी के भक्त अनुयायी संगत जी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। संगत जी, भक्तजन गुरु जी के पतंगों की तरह हैं। हमारी जिंदगी की डोर गुरु जी थामी हुई है और संगत जी वह हमें अपनी ओर खींचते हैं। वह हमें जिंदगी के उतार चढ़ाव से पार कराते हैं और ये वे ही हैं जो हमारी ज़िंदगी को अपने चरण कमलों से जोड़ते हैं। संगत जी, हमारे लिए उनका बुलावा तब आया जब मेरी पति अपने मामा को देखने जा रहे थे। बस अचानक ही उन्हें एम्पायर स्टेट गुरु जी के यहाँ चलने के लिए कहा गया। संगत जी, वह साल 2000 था और हम बहुत खुश किस्मत वाले थे। हमारे पहले दर्शन में ही गुरुजी ने मेरे पति से पूछा कि उन्हें क्या चाहिए। संगत जी, उस समय की बात है, उस समय हम बहुत परेशानियों से गुजर रहे थे। हमारी शादी भी जो उसी साल हुई थी वह बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही थी। और संगत जी, मेरी पति के पारिवारिक व्यापार का दिवालिया निकल गया था और क्योंकि आर्थिक तौर पर वह इतनी मुश्किल में स्थित थे, इसलिए हमारी शादी में एक रात पहले तक भी वही सोच रहे थे कि उनको यह शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। संगत जी, उन्होंने इस बात का पूरा ख्याल रखा कि शादी भी सभी रस्में पूरी रीति रिवाज के साथ हो तभी अच्छी शादी मानी जाती है। फिर भी हमारी परेशानियां संगत जी खत्म नहीं होती हैं। एक परेशानी ठीक होगी तो दूसरी परेशानी चालू होगी, दूसरी समस्या होगा तो तीसरी समस्या चालू हो जाएगी। संगत जी, फिर हमें गुरु जी के दिव्य दर्शन का अवसर प्राप्त हुआ और हमें उनका आशीर्वाद मिल गया। गुरु जी के रूप में हमें भगवान शिव का संरक्षण प्राप्त हुआ और हमें लगा जैसे हमारी शादी स्वयं भगवान ने कराई है और हमारी जिंदगी बच गई। संगत जी, हम गुरु जी के यहाँ निरंतर जाते थे। अक्टूबर 2006 में मैं गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। मैं बिस्तर से उठकर स्नान घर तक भी चलकर नहीं जा पा रही थी। मैं अपने 4 महीने के बच्चे के साथ श्री गुरु जी के यहाँ पहुँच जाती, क्योंकि 4 महीने के बच्चे के साथ लंगर करने में मुझे असुविधा होती। मैं सिर्फ चाय प्रसाद लेती
परंतु जनवरी 2007 में गुरुजी ने हमें लंगर करके फिर घर जाने का आदेश दे दिया। संगत जी, जब गुरुजी का हुक्म आता है तो उनके आज्ञा का पालन करना पड़ता है, उनके आदेश को मानना पड़ता है। आम तौर पर संगत हाल के बाहर लंगर नहीं दिया जाता था, पर उस दिन हमने बाहर लंगर किया और फिर घर गए। वह रात मेरी जिंदगी की सबसे भयानक रात थी। मुझे पूरा विश्वास हो गया था कि पृथ्वी पर वह मेरी आखिरी रात थी। और संगत जी, मैं निरंतर गुरु जी को प्रार्थना करती रही। और संगत जी, अगली सुबह मैं एक डॉक्टर के पास गई, जिसने मुझे कुछ परीक्षण कराने को कहा। और संगत जी, परीक्षण के नतीजे आए और मुझे दूसरे चिकित्सक के पास भेजा गया, परंतु मुझे कोई नहीं बता रहा था कि आखिर मुझे हुआ क्या है। और संगत जी, मुझे इसका जवाब गुरु जी महाराज जी के सपने में दर्शन के रूप में मिला। और संगत जी, मेरे पति ने देखा कि वह और मैं गुरु जी के साथ आगे बैठे हुए हैं। गुरु जी ने मेरे पति को बताया कि मेरे ऊपर किसी ने काला जादू किया था। मेरे ऊपर किसी ने काला जादू किया था और गुरु जी ने मेरे पति को एक लाल कपड़ा और काला धागा लाने के लिए कहा। संगत जी, उस दिन मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उस दिन से मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। सिर्फ हमारे प्यारे गुरु जी की वजह से ठीक हुई हूँ, उनकी कृपा दृष्टि से ठीक हुई हूँ। और संगत जी, गुरु जी मेरे ससुर जी और पिताजी का भी उपचार करते हैं। संगत जी, एक बार की बात है, मेरे ससुर दिल के मरीज हैं और उनके काफ़ी छोटे और बड़े ऑपरेशन भी हो चुके हैं। वह कभी कभी गुरु जी के यहाँ चलते थे, पर मेरी सास थी जो उनकी पक्की भक्त थी। मैं नजीबाबाद में रहते थे। मेरे पति का होम टाउन है और गाड़ी से जाएं तो दिल्ली से कुछ 5-6 घंटे दूर है। और संगत जी, अक्टूबर 2006 में मेरे ससुर को दूसरा दिल का दौरा पड़ा। मेरी सास ने गुरु जी से प्रार्थना की और सर्वव्यापी स्वामी उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें अपने पति को दिल्ली ले जाने को कहा। परमेश्वर ने जैसा मेरी सास को कहा, उन्होंने वैसा ही किया। और संगत जी, जब वे अस्पताल पहुंचे तो मेरे ससुर का हृदय अपनी सामान्य गति के 20% पर धड़क रहा था और चिकित्सक बहुत हैरान थे। हृदय की इतनी धीमी गति के साथ वह कैसे 5-6 घंटे का सफर तय कर पाए। और संगत जी, हमें इसका जवाब मालूम था। संगत जी, मेरे पिता भी उन खुशकिस्मत लोगों में से थे जो गुरु जी के यहाँ जाते थे। वह एक बुरे दौर से गुजर रहे थे। उन्हें व्यापार का दिवालिया निकल गया था। उन्होंने इतना बड़ा व्यापार 18 साल की उम्र से खड़ा किया था और वह दिन प्रतिदिन नष्ट हो रहा था। उन्हें देखने वाला कोई नहीं था क्योंकि वह परिवार में सबसे बड़े थे। और संगत जी, एक बार की बात है, एक बार मैंने उनको इतना उदास देखा कि पहली बार मैंने उनको मेरे साथ बड़े मंदिर चलने को कहा। संगत जी, 2007 की बात है। वह 2007 के नवरात्रों पावन माता जी को पूजने के 9 दिन का एक शुभ दिन था। सोमवार के दिन हम बड़े मंदिर रात को 8:15 पर पहुंचे। सत्संग खत्म हो गए थे और ऐसा जान पड़ा कि चाय प्रसाद भी खत्म हो गया है। हमें नहीं पता था कि सोमवार के दिन सब कुछ
जल्दी शुरू होता था और थोड़ा जल्दी खत्म होता था, परंतु सर्वव्यापी गुरु जी की दिव्य मर्जी से संगत जी हमें जल्दी ही पवित्र चाय मिली। बाद में जब हम जा रहे थे, एक भक्त अपनी गाड़ी से बाहर आए और उन्होंने हमारे साथ सत्संग भी किया। संगत जी, मेरी इच्छा पूरी हुई। मैं चाहती थी कि मेरे पिता गुरु जी का सत्संग सुने। संगत जी, उस दिन से मेरे पिता की श्रद्धा और उनकी आय बढ़ी है। आज वह मेरा धन्यवाद करते हैं कि मैं उन्हें गुरु जी के पास लेकर गई, परंतु मैं भली भांति जानती हूँ कि वे गुरु जी ही हैं जो हमें अपने दिव्य चौखट पर बुलाते हैं। संगत जी, मेरा पूरा परिवार बड़े मंदिर के प्रेम में पागल है। मेरे बेटे के लिए बड़ा मंदिर अमेरिका है और छोटा मंदिर ऑस्ट्रेलिया। बड़ा होकर वह अमेरिका में बसना चाहता है। मेरे पति कहते हैं कि गुरुजी ने खुद बड़ा मंदिर हवा में उठाया हुआ है। मैं यह जानती हूँ और महसूस करती हूँ कि वह बड़ा मंदिर पृथ्वी पर स्वर्ग है। संगत जी, गुरु जी के आशीर्वाद से हमारा पूरा परिवार आज पूरा हुआ। मैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ और वे गुरु जी की तरफ से मुझे भेंट है। मेरे और मेरे पति के बीच में गहरा प्रेम भी है। हम सब भगवान को गुरु जी बुला सकते हैं और गुरु जी के मंदिर को अलग अलग नामों से पुकार सकते हैं, परंतु अंत में हम सब मिलेंगे और एक ही परमेश्वर को जवाबदेह होंगे, चाहे वो ब्रह्मा, विष्णु या महेश हो। यहाँ हम सबको अपनी जगह, अपना घर, दिव्य माता की पनाह मिली है। और संगत जी, गुरु जी की महत्ता, महिमा और कृपा व्यक्त नहीं की जा सकती है, ना ही वह कभी खत्म होती है। भक्त उनका व्याख्यान चिरकाल तक करते रहते हैं। हमें हमेशा हमारे भगवान शिव गुरु जी को प्रेम से याद करना चाहिए, उनका अभिवादन करते रहना चाहिए, उनके आगे नतमस्तक होना चाहिए और उन्हें प्रार्थना करनी चाहिए कि वह सदैव हमें अपने चरण कमलों में रखें और हम पर अपनी कृपा बरसाते रहें। गुरु माता हैं, गुरु पिता हैं, गुरु बंधु हैं, गुरु सखा हैं। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि मेरा प्रणाम है। जय गुरु जी।